हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग अपने इस वेक्टर टॉपिक का एकदम लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट लर्निंग सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का रीज़न ये है कि इसमें हम क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट सेशन वाला जो डॉट प्रोडक्ट था उसमें हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिलता है वो एक तीसरा वेक्टर होता है। मतलब यहाँ पे रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है हमें। तो जैसे कि हमने देखा था कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में रिज़ल्ट होता था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी ये होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा और एन कैप। दिस पार्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। एंड दिस पार्ट इज डायरेक्शन विच इज यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है। देखो कैसी डेफिनेशन क्या लिखी है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिटन बाय दिस and it produces third vector whose magnitude is this। मतलब हमें जो वेक्टर प्रोडक्ट से मैग्नीट्यूड मिलेगा ना थर्ड वेक्टर का, वो ए बी साइन थीटा या साइन फाई के बराबर होगा। तो कोई भी वेक्टर दिया हो, है ना, जैसे मैं एक जनरलाइज्ड वे में लिख के बताता हूँ, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अगर ऐसा दिया है तो हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, वेक्टर पी वेक्टर क्यू इंटू साइन थीटा। ये हो गया पूरा इसका मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एन कैप के साथ। मतलब इसके साथ एन कैप ज़रूर लिखना है क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इससे जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू। ये इसका पी क्रॉस क्यू का डायरेक्शन है, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पी क्रॉस क्यू के मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना, मैग्नीट्यूड की मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो प्लस माइनस साइन नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पी क्यू साइन थीटा इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू बिकम्स 0। कब होगा, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। एंड दिस पार्ट इज मैक्सिमम at which condition, when it is magnitude p magnitude q into 1, this becomes 1। मतलब साइन थीटा को 0 कर दो तो मिनिमम, 1 कर दो तो मैक्सिमम। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90 साइन 90, है ना, या फिर 270 भी बोल सकते हो, एक ही बात है भाई। 270 एंगल भी तो 90 जैसा ही है। मान लो कि मैंने कहा कि बताओ पी वेक्टर का क्यू वेक्टर के साथ क्या एंगल है, तो क्या करेगा, कोई भी इस तरह से मेजर करेगा 90 डिग्री। तो उसने क्या किया, क्लॉकवाइज मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करे तो यही तो 270 है।
तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट में हम ए बी कॉस थीटा लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा लिखते हैं, बट यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में मिलेगा, इसलिए साथ में एन कैप भी लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो स्टार करके है मैंने लिखा है, ये क्या है कि ए एंड बी अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हुए तो ए क्रॉस बी 0 आएगा। पैरेलल का मतलब थीटा 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री। तो इस केस में साइन थीटा 0 हो जाता है, 0 आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज रिटन बाय दिस सिंबल एंड इट इज़ मैक्सिमम व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो अभी हमने डिस्कस किया साइन थीटा को 90 या 270 रखो तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो ये है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। यहाँ पर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, तो इट इज़ गिवन बाय राइट हैंड रूल। देखो जितना भी यहाँ पे समझा रखा है हर एक फिगर में, 1 बाय 1 सबको देखेंगे। पहले मैं स्टेप्स बताता हूँ। पुट फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along first vector in such a way that second vector is in front of your palm, ठीक है। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब हमें दो वेक्टर्स को इस तरह से जो भी दिया हो उसको इस तरह से हमें अपने राइट हैंड को रखना है कि फिंगर्स तो वो फर्स्ट वेक्टर की तरफ और हमारी जो पाम है वो फेस कर रही हो सेकंड वेक्टर को। जैसे कि अच्छा पहले पूरा लिख देता हूँ। नाउ डायरेक्शन ऑफ थंब is direction of A cross B. दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अब देखो पहले फिगर, फर्स्ट फिगर से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखना। हमें A क्रॉस B निकालना है, तो मैंने अपनी फिंगर्स को A वेक्टर की तरफ रखा। ये A वेक्टर है और मेरे राइट हैंड की फिंगर्स भी A वेक्टर की तरफ है। और बी वेक्टर कहाँ है, देखो पाम के सामने है। मतलब मैं ए उल्टा भी तो रख सकता था ना अपने हाथ को, कि जो पाम है वो राइट साइड में होती और फिंगर्स ए वेक्टर की तरफ ही होती, तो वो भी तो मैं कर सकता था जिससे थंब नीचे आ जाता। लेकिन मैंने पाम को कैसे रखा कि वो बी वेक्टर की तरफ आए। अब मैं अपनी फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करूँगा। देखो पहले फिंगर्स ए की तरफ थी, ये ए की डायरेक्शन थी, मैंने फिंगर्स को कर्ल कर लिया और मैं बी की तरफ ले आया। अब ऐसा फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करूँगा तो मेरी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगी, एंड दिस अपवर्ड डायरेक्शन इज सी वेक्टर। ये सी वेक्टर बन गया। अब मैं उल्टा बताता हूँ। देखो अब मैं बी, ये वाला क्या है, ये ए क्रॉस बी है। अब मैं बी क्रॉस ए बताता हूँ, बी क्रॉस ए। तो देखोगे कि फिंगर्स मैंने बी की तरफ रखी और ऐसे रखी कि जो पाम है वो ए को फेस करे।
अगेन मैं बी की तरफ उल्टा भी रख सकता था कि मेरा पाम रिवर्स डायरेक्शन में होता, पीछे की तरफ होता, इस तरफ पाम भी हो सकता था, लेकिन मैंने पाम को एक ही तरफ रखा है। और अब अगर मैं अपनी इन फिंगर्स को कर्ल करके एक ही तरफ ले आऊँगा तो ये देखो, ये यहाँ पे थी फिंगर्स और कर्ल करके मैं इधर आ गया। तो थंब की जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज सी वेक्टर। तो हमेशा इसे राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। हमेशा राइट हैंड की हेल्प से, राइट हैंड रूल की हेल्प से हम रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो सभी लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अब इस चीज़ को हम आई क्रॉस जे क्रॉस के इन सब के लिए यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि राइट हैंड रूल से आई क्रॉस जे कैसे निकालेंगे। देखो ये आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप। अब आई क्रॉस जे हम अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि हमारा पाम इस साइड रहे। ठीक है, अब अगर फिंगर्स को कर्ल कर दिया जाए आई से जे की तरफ तो हमारा थंब आएगा अपवर्ड्स, मतलब आई क्रॉस जे अपवर्ड हो गया, मतलब के वेक्टर जेड एक्सिस हो गया। अब अगर उल्टा करें, जे से आई पे नहीं, जे से के पे जाना है अब, तो अपनी फिंगर्स को जे वेक्टर की तरफ रखो और पाम ऐसा होना चाहिए कि वो के की तरफ हो, मतलब अपवर्ड हो। तो पाम अपवर्ड एंड दिस इज फिंगर्स। अब अगर ऐसा करेंगे कि फिंगर्स वाई एक्सिस की तरफ हो, पाम अपवर्ड हो, तो हमारा थंब जो है वो राइट में जाएगा, और राइट मतलब आई कैप। नेक्स्ट इज के क्रॉस आई, है ना। के क्रॉस आई में हम अपनी फिंगर्स को के जेड एक्सिस की तरफ रखेंगे और ऐसे रखेंगे कि हमारा पाम एक्स एक्सिस की तरफ हो। और अब अगर हम फिंगर्स कर्ल करेंगे तो हमें जे मिलेगा। अब देखो ये तो हो गया राइट हैंड थंब रूल से। इसका एक और ट्रिक भी बना रखा है कि अगर मैं आई जे के इस तरह से रख देता हूँ एक सीक्वेंस में, तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे पहला आई क्रॉस जे, आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मिलना चाहिए के कैप, है ना। अब जे क्रॉस के, तो जे से के पे गए तो मिलना चाहिए आई कैप। के क्रॉस आई, के से आई पे गए तो मिलना चाहिए क्या, जे कैप। मतलब हमें सही ऑर्डर में जाना है और इक्वल टू करके थर्ड वाले वेक्टर को रिजल्ट बना देना है। लाइक माइनस जे क्रॉस के, अगर ऐसा होता माइनस जे क्रॉस के, तो अब मैं क्या करूँगा, देखो जे क्रॉस के मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो माइनस जे क्रॉस के मुझे रिवर्स डायरेक्शन देगा। मतलब जे क्रॉस के में एक माइनस साइन गई तो डायरेक्शन का उल्टा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम जे कैप क्रॉस के कैप। अब पहले जे क्रॉस के निकाल लेंगे राइट हैंड थंब रूल से। जे क्रॉस के इज आई, तो ये बन जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, तो ये आई क्रॉस जे क्रॉस के वाले फंडा हो गए। अगर यहाँ पर हमें ये निकालना पड़े कि व्हाट इज़ आई क्रॉस आई, तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि x का x के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एंगल हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल के लिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0। 180 के लिए या 0 के लिए 0। तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे भी 0,
and J cross J भी 0 and K cross K भी 0। मतलब सेम वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। अब देखो कंपोनेंट्स की फॉर्म में A क्रॉस B निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हमेशा इस केस में ये डिटर्मिनेंट अप्रोच यूज़ की जाती है। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करेंगे, एक A क्रॉस B है तो I J K, पहली रो हमेशा I J K, दूसरी रो A के कंपोनेंट्स हो जाएंगे AX AY AZ, तीसरी रो में B के कंपोनेंट्स BX BY BZ। जो पहले आएगा ना उसको पहले भरना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में भरना है। अब हम डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, मतलब आई कैप मल्टीप्लाई होना चाहिए AY BZ माइनस BY AZ, फिर J कैप इसमें होना चाहिए AZ BX माइनस AX BZ, और K कैप में होना चाहिए AX BY माइनस BX AY। तो ये आ गया देखो हमारे पास A क्रॉस B, ठीक है, सेम रिजल्ट आ गया जो डिटर्मिनेंट से हम करते हैं। बस करना इतना ही है कि A क्रॉस B में अगर पहले A आया है तो A को फिल करो IJK के नीचे, और अगर B क्रॉस A पूछते तो B को फिल कर देते IJK के नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखो इक्वेशन करते हैं, फाइंड A क्रॉस B इफ दिस इज गिवन। देखो कैसे मैंने बताया वही आपको करके बताता हूँ। पहले A वेक्टर 1 माइनस 2 एंड 4, फिर B वेक्टर 2 माइनस 1 एंड 2। अब डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे, आई कैप -4 + 4 प्लस J कैप 8 - 2 प्लस K कैप -1 + 4। तो ये आ गया हमारे पास 6 J कैप प्लस 3 K कैप। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया A क्रॉस B का। ठीक है, हमेशा बस ध्यान रखो कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो वैसे सॉल्व करो, अदरवाइज AB sin थीटा इंटू एन कैप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यूजेस में जैसे पहला यूज A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, इट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय A वेक्टर एंड B वेक्टर। मतलब ये कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, तो इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम कैसा होगा, ये ऐसा। ठीक है, और एज वी नो दिस पार्ट इज रिजल्टेंट, A + B को बता रहे हैं। अब मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, है ना, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड, दिस इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो किसी भी दो वेक्टर की वैल्यू देके पूछा जाए कि इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो जो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया A क्रॉस
बी बाई 2 कर दें तो गिव्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा। मतलब हमारे पास देखो क्रॉस प्रोडक्ट से ये दो चीज़ें निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ वी कैन फाइंड a unit vector which is perpendicular to given two vectors A and B। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एन कैप इंटू ए बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो एन कैप है दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन टू वेक्टर्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस? एन कैप बिकम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के इसके ये 3 एप्लीकेशंस हो गए, जिसमें से ये यूनिट वेक्टर निकालने वाला एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हमेशा अच्छे से ध्यान से करना है। बाकी 2 जो हैं वो मैथमेटिकल अप्रोच है। जब आप मैथ्स में वेक्टर्स पढ़ोगे तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वेक्टर के इस लर्निंग सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। अब आने वाले सेशंस में हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस और अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू सो मच।